हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भांफल कांदा देखेंगे जो कि हमारा किस बुक में है, मंजर भाग 2 में। मंजर भाग 2 जो कि नागपुरी का उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, साथ ही साथ झारखंड पुलिस में जो वैकेंसी आई हुई है जिसमें सिलेबस है नागपुरी का मंजर भाग 2 किताब में पढ़ना है। उसी किताब में एक कहानी है प्रफुल्ल कुमार राय का। नागपुरी में काफ़ी प्रसिद्ध लेखक कवि रहे प्रफुल्ल कुमार राय, इनका से काफ़ी प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं भांफल कांदा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को समझना होगा भांफल और कांदा के विषय में। तो भांफल मतलब क्या होता है कि जो बॉईल किया हुआ कांदा क्या है, ये शकरकंद है, बॉईल किया हुआ शकरकंद। तो आगे देखते हैं, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी में एक पात्र है शंकर। शंकर कई ठो बात केकरो से नहीं कहे। एक शंकर नाम का आदमी है जो कितना बात है वो किसी से नहीं कहता है। कहे नहीं पारे से बात नखे, मतलब कहने नहीं सकता है सो बात नहीं है, कहबे नहीं करे मतलब कहता ही नहीं है। कहने नहीं सकेगा सो बात नहीं है, कहता ही नहीं है। उकर मन में होवेला कहिए के का होई कोनो फायदा नहीं, मतलब उसका मन में आता है कि बोल के ही क्या होगा, इस टाइप का भावना आता है। मने मन बात सलगेला धधकेला और धुंगियाला, मतलब मन ही मन में उसका जो बात होता है सलगता है, धधकता है, धुंगियाता है। ये मतलब आग जलने का एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से उसका मन में एक आग की तरह उसका सलग रहा है, धधक रहा है, धुंगिया रहा है, मतलब धुआं धुआं हो जा रहा है। उसी प्रकार से भीतरे भीतरे और जखन तखन उकर याद बेस और बेकार रही जाएला। बगरा तो बेकार मन और खराब करे और दोसर कर एक ठो मन बेकार करे कर धांधा कोनो बात में कहे हो जाएला। वो दूसरा का मन खराब ना हो, इसीलिए दूसरों कर एक ठो बेकार करे कर धांधा कोनो बात नी कहे हो जाएला। ई बात वैसने कुछ है जेके कहे नी खोजे, मतलब ये बात एक बात है जिसको क्या शंकर कहना नहीं चाहता है। आँख से देख के कान से सुन के कहे माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त होशो हवास में उकर मन और बुद्ध छुई है। ई बात के खो नी कहलक और कहबो नहीं करी। जो बात है उसको किसी को नहीं बोल रहा है और कहबो नहीं करी, मतलब वो बोलेगा भी नहीं। अगर कहियो दई तो कोनो उपचार नहीं तेहे नी होवी, मतलब अगर बोल भी देगा तो उस बात का कोई उपचार नहीं है। कम से कम शंकर कर मन में घाव होए जाहे सके साइत नी भरी नी सूखी अपने बखली और घाव मन में, मतलब उसका जो मन में जैसे घाव हो गया टाइप का नहीं बोलते हैं, मतलब कोई बात जो काफ़ी मतलब मन को मर्म पहुंचाता है, वैसा बात को मन में घाव हो जाए बोलते हैं। अपने बखली घाव मन बखैल के गोटे शंकर बखली उकर जिंदगी के केरेम मतलब थोड़ा थोड़ा मगर की गाहिर हो जाए। रांची कने पसरत है। ये उस समय पृष्ठभूमि कहानी है जब लगभग प्रफुल्ल कुमार राय का जो लेखन का समय रहा वो 60 से 80-90 के बीच का काल रहा। तो उस समय जो रांची है फैल रहा था। का तीर पसरत थे ठौर पानी गाढ़ा हो जाएला, कतई रंग और बेरंग पसरल है, मतलब क्या हुआ ठौर पानी गाढ़ होए जाएला कतई रंग और बेरंग
कर पसरत है, मतलब कितना रंग बिरंगे पसर रहा है। पले पल मतलब क्षणे क्षण, रात और दिन और रात रांची कर संगे घर दूरा पसरत है, रेल मोटर पसरत है, आदमी कर रेला बरन जैसे मतलब रेल मोटर इत्यादि पसर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। आदमी कर रेला बरन कर जैसे कोनो छोट नदी कहूँ अचका खोभे बगरा पानी आए के आपन नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला से तरी, मतलब रांची कैसा फल रहा है जैसे कोई नदी, जो छोटा नदी होता है ना, तो छोटा नदी क्या करता है, अचानक में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उसका जो धार है वो खुद में उलट पलट करने लगता है। उसी प्रकार रांची फैल रहा है। एक ठो गाड़ी कर लीक के जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना लीक कर देवायना, पसरत है रांची तरिया ठाव ठेना मन, कतना गांव घर समुट के खेत खरियान टंगरा टोंगरी गढ़ा ढोढ़ा के समुट के जैसे पानी तेल पसरेला से रंगी। मतलब क्या हुआ कि जो रांची में पहले का रांची में क्या था, कितना गांव था, गांव में खेत खलिहान था, टंगरा टोंगरी था, गाढ़ा ढोढ़ा मतलब जो गड्ढा और उसके साथ ही बड़ा गड्ढा होता है उसको ढोढ़ा बोलते हैं, कि समुट के जैसे पानी में तेल पसरेला, जैसे पानी में जो तेल होता है ना उसी प्रकार से हो रहा है। अब पिछला नाप कर गांव कर नक्शा और सीमान लुक लुकाए जाते कल कारखाना उकर, मतलब जो पिछला नाप जो 1832 या 1909 में जो झारखंड में खतियान बना उस समय जो नाप और नक्शा जो बना था वो नक्शा लुकाए जाते, मतलब छिप जा रहा है। पहले गांव का नक्शा होता था, वो नक्शा अब छिप जा रहा है। कल कारखाना, सिला खाना, बड़का बड़का आकाश छुवी तैर चोंगा, ये उसी समय का पृष्ठभूमि है जब रांची में HEC बना, उसी टाइम का पृष्ठभूमि है। तो उस समय क्या हुआ, बड़का बड़का कारखाना बन गया। मने मन बड़का बड़का चक्का चमचमाल थे सड़क और संपैत ओग्र थे से तैर धुरुआ जाए के। यही धुरुआ मतलब अभी जो HEC है वही आसपास का कहानी है। धुरुआ में सुकरा हियाँ भेंट घाट करलक, बात कथा करते जाड़ कर दिने सूरजे छहियाए लागलक, तो सुकरा घरे तनी भात पानी करके सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे ले जाए खोजलक। मतलब क्या हुआ, शाम का समय है, शुक्रा क्या कर रहा है, सेक्टर 3 बटे मतलब सेक्टर 3 तरफ जगन्नाथ से भेंट करने के लिए जा रहा है जगन्नाथ से। उसके बाद में कौन बट से घर जाए खोवी सेकर सुविस्ता तेहे शुक्रा उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्वे भरे ठाव जेमन खाली है से जगन पहुँचाए के और अगुआए रखलक, उके कहलक सोझे जाबे होले ठीक होई न्यू मार्केट ठीना पहुँचबे। क्या हुआ कि शुक्रा उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्वे ठाव मन एखनो खाली है से जगन तक पहुँचालक और अगुआए रखलक, उके कहलक सोझे जाबे न्यू मार्केट। शंकर तनी हेवाल नहीं, मतलब शंकर क्या है, शुक्रा उसको बता दिया कि पूरब साइड जाना तो न्यू मार्केट मिलेगा। उसी प्रकार शंकर तनी हेवाल मतलब क्या होता है, जो आदत हुआ, जो मतलब हेवाल ऐसे शब्द को बोला जाता है जैसे कि जो कोई आदत नहीं हुआ था उसका। सेले चाणे धुरुआ का डहर ठीक ठाप नाई भेटाए तेव चललक और अगुआलक। थोड़े दूर में कई गो झोपड़ी छोटे छोटे घर मन है, कुली कबाड़ी मन रहे ना से तैर सांसत विपैत, मतलब आगे थोड़ा दूर जाने पर छोटा छोटा झोपड़ी है, घर सब है और कुली कबाड़ी रहे ना, मतलब जो वहाँ पर कुली कबाड़ी का काम करते थे वे लोग रहते थे।
कोनो तेर साइत विपैत से घर उमनक का कहबे, उमन तो एथी जाही एथी तैर मूड़ी ढुकाए ले ठाव हुई। जो गरीब लोग का घर होता है ना, जो काफ़ी जो गरीब लोग रहते हैं टाउन वगैरह में, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनका जिक्र किया गया है। जो वो घर है वहाँ पर कुछो जैसा मूड़ मतलब सिर को घुसाया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। एहे लाइल आगे कोनो गांव डी रहे हुई बारी, मतलब इससे पहले क्या था, धुरुआ में ये एचईसी बनने या ये टाउन बनने से पहले इले डी मतलब कोई गांव था। बारी झारी मतलब बारी वगैरह था। बारी मतलब खेत जो सब्जी वगैरह उगाते हैं उसको बारी बोलते हैं। बारी के साथ में झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। सोचते गुनते शंकर जाए लागलक, सोचते सोचते शंकर जाने लगा। एक ठो जनाना आगे बढ़ ले, जनाना मतलब एक महिला आगे बढ़े ले देख के हकाए के कहलक, बागरा उसन ना माउर पीठ कर धुचुआ बाप, छुआ थापा थोपी मारबे कि उकर बोली डर में मेसा और अकबाकायो रहे। मतलब आगे एक लेडीज क्या बोलती है कि अपना मतलब पति को बच्चा को मार रहा था, उसको नहीं मारने के लिए बोलती है। शंकर आगे देखलक, मतलब आप शंकर आगे जा देखलक, एक ठो अधेड़ चंदला एकन आदमी, एक ठो बारिश 10-11 बच्चर मतलब 10-11 साल का करछुआ के धरले धीराते जंगल ले गए थे। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे। शंकर हकाए ताकलक, ए बा के है कि सुन तो, मगर वो आदमी का सुनी। मतलब एक आदमी है जो कि चंदला एकन मतलब टकला था, वो एक ठो बरिस 10-11 साल का बच्चा को लेके जंगल तरफ ले जा रहा था। उसको वो अंदाज से 30-35 हाथ आगे रहे, मतलब शंकर से 30 या 35 हाथ आगे था। शंकर हकाए ताकलक, शंकर उसको बुलाया, ए बा के है कि सुन तो, मगर वो आदमी का सुनी, वो आदमी नहीं सुना। उलट के देखलक तक नहीं, मतलब उलट के देखा तक नहीं। शंकर तनी एकन डेग उसरालक, मगर उकर नजो नजकाते उछुआ के लेके अब एक ठो कुरिया में ढुक जाए रहे। शंकर थोड़ा सा एक डेग उसरालक, मगर मतलब वो शंकर जोर जोर चढ़ने लगा, लेकिन वो नजकाते वो आदमी छुआ के लेके अब एक कुरिया में ढाइप रहे और एक गोहायर में ऊ ऐसे ठाव सिहर गेलक और उतना कन दोपहरिया। मतलब वो कुरिया में मतलब एगो क्या होता है कि एगो झुग्गी झोपड़ी में वो घुस गया बच्चा को लेकर। गोहार से ऊ ठाव सिहर गेलक उतना कन दोपहरिया। शंकर कर मन एकदमे बिलबिला गेलक, छुआ कर कांधे चिखरे देख के। शंकर का मन एकदम ही बिलबिला गया छुआ को मतलब बच्चा का रोने को देखकर। उकर बापक माउर शंकर हकालक, बाहरे डहर से चिकरलक, मगर तब तक तो बेदम माउर पेड़ चुक रहे। मतलब बच्चा को उसका पिताजी काफ़ी मार चुका था। तनी एकन दूर थोड़े कन भैंस बंधुआ अहीर मन नहा धोआत रहे। उसके बाद थोड़ा सा आगे गया तो शंकर आगे भैंस बंधुआ अहीर मन, मतलब जो भैंस बांधना, गाय भैंस का जो व्यापार करते हैं दूध वगैरह, उनको अहीर एक जाति है, वो ये लोग नहा धोआत रहे। हकालक शंकर, अरे आप लोग देखिए ना, एक जन उमन कूद गेलक और भीतरे कर मुँह फाटल छुआ के निकलाते आलक, लारू पातू लहू से नहाल। शंकर बुझालक उकर घिंदरा थे, मतलब वो बच्चा को मारा था और वो लारू पातू मतलब वो काफ़ी बेहोशी के हालत टाइप का हो गया था। शंकर बुझालक उकर नज़र घिंदरा थे, उकर होश मेड़ा थे। तब वो देखते भीतरे ओहे अंधेर आदमी निकला थे। आप उकर खींच कर ठाव से डर और शोक अफसोस कर चेहरा ढापले रहे।
शंकर चिन्हलक उ पोढ़ा रहे। कौन है? पोढ़ा रहे। जो वो आदमी था वो पोढ़ा रहे, लेकिन शंकर खड़ा रहे, हियाव नी पुरलक, खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत डांड गेलक, कोनो काम धांधा का ठेकान नहीं। मतलब वो बोल रहा था कि एक तो सार वो लड़का को खेत डांड गेलक, कोनो काम धांधा का ठेकान नहीं, मतलब कोई काम धांधा नहीं मिल रहा है। कुली काम करके माड़ भात मोए देबे करो ना, कि भाफल कांदा मतलब जो बॉईल किया हुआ क्या शकरकंद, तेहे मोर जीव हल्काइन कर देलक। और सुनलक शंकर, खाले भाफल कांदा, ले ला और खा, ठहर के सभे खावा भाफल कांदा। ठहर के सभे खावा भाफल कांदा मतलब यहाँ बोल रहा है खाले भाफल कांदा, ले खा और खा बोल के मार रहा है। साथ ही ठहर सभे खावा और बोल रहा है कि सब खावा आप भाफल कांदा, ऐसा टाइप का शंकर बोल रहा है। शंकर कर मन में होलक, जे बेरा उ रसियन होटल जगन दुधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होवत रहे। जैसे एते ठाठ बाट एते रंग विकास और कल कारखाना एते बात कोनो जगन कोनो दोष है। मतलब शंकर कर मन होलक, जे बेरा उ रसियन होटल जगन दुधिया बाती मतलब सफ़ेद लाइट कर हेठे चिकचिकाल सड़क में मतलब जो चमचमा सड़क में सांझ बेरा पार होवत रहे, मतलब शाम के टाइम पार हो रहा था। जैसे इतना ठाठ बाट इतना रंग मतलब ठाठ बाट से कल कारखाना इतना बात कोनो जगन कोनो दोष कोनो जगन समाज कर धाव, जेके धुचुआ के भाफल कांदा तुलुक भेटालक। थोड़े दिन कर आगे एक ठो मंत्री कहत रहे थ्रू वी हैव प्लेग द सोशलिज्म अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू बियॉन्ड द आउटलाइन। केकर से कहे शंकर, का सुनी के सुनी से तेहे ई बात के केकरो के नी कहे। लीक मतलब होता है चिन्हा होता है, भैंस बंधुआ मतलब बाहरी आदमी और भैंस बांधने वाला, और चदरा एक बरन कर टीन। देखिए ये जो भाफल कांदा है हमारा नागपुरी क्षेत्र में क्या होता है कि किसी को अगर कुछ नहीं मिलता है, किसी को कुछ नहीं, जैसे खाने पीने का नहीं है या कोई किसी मामला में वो मतलब किसी से ठगा गया या ठगी का शिकार हो गया, तो उसको खाबे भाफल कांदा बोलते हैं। ये चाहे जैसे कोई काम नहीं करना चाहता है उसको बोलते हैं काम नहीं करबे तो खाबे भाफल कांदा। इस संदर्भ में जो हमारे प्रफुल्ल कुमार राय हैं वो हटिया कारखाना जब 1958 में एचईसी बना, उस टाइम का जो विस्थापन हुआ, विस्थापन में जो स्थानीय लोगों का खेत जमीन सब चला गया तथा उनको रोजी रोजगार तक के लिए काफ़ी उनको परिश्रम करना पड़ा। और साथ ही साथ जहां उनका गांव पुराना था वहां बाहर के लोग आकर झुग्गी झोपड़ी में बस गए और स्थानीय लोगों का महत्व कम हो गया। इसी को संदर्भ लेकर प्रफुल्ल कुमार राय ने बहुत ही मार्मिक कहानी लिखा है भाफल कांदा। इसको आप अगर बुक है तो एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी मार्मिक कहानी है। और जब भी उत्पाद का या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का या झारखंड पुलिस का मैट्रिक स्तर का जब भी परीक्षा होगा तो भाफल कांदा चूँकि नागपुरी का प्रोफेसर लोग का काफ़ी फेवरेट कहानी रहा। और मंजर भाग 2 में
पहला चैप्टर ही है, तो यहाँ से काफ़ी सारा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन से भी ज़्यादा नागपुरी के प्रोफेसर बनाने की संभावना है, इसीलिए इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें। दोस्तों क्या है कि काफ़ी दिन हो गए मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, किंतु अब दोस्तों क्या है कि मैं रेगुलर एक वीडियो आपको दूंगा लगभग 10-15 दिन में। जिस प्रकार व्याकरण और लोक साहित्य को ख़त्म किया हूँ उसी प्रकार से इसको भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ख़त्म कर दे रहा हूँ दोस्तों। लेकिन क्या करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इसको नागपुरी से जो छात्र मैट्रिक स्तर का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बहुत जल्द मैं यहाँ पर उत्पाद सिपाही का सिलेबस ख़त्म करने के बाद में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दरोगा का शुरू कर दूँगा। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।